वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 वाले छात्रों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। दोस्तों, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ और इसमें कुछ बदलाव दिखे शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से, और ये ध्यान रखना होगा 2022 टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों को भी। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आयोग अब काफ़ी तेज़ी से काम करना शुरू कर चुका है और आयोग का जो कैलेंडर है वो बिल्कुल फॉलो होने जा रहा है। तो आप किसी भी भ्रम में ना रहिए, कोई भी परीक्षा पोस्टपोन नहीं होगी। हालांकि ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब रहा आयोग का और इसी वजह से छात्रों को अभी भी डाउट है कि एग्ज़ाम कहीं टल ना जाए, लेकिन दोस्तों वैसा नहीं होगा। जानकारी आ चुकी है कि एग्ज़ाम आपका समय होने जा रहा है। अप्रैल में असिस्टेंट प्रोफेसर होना था, हो चुका है, और अप्रैल के बाद मई में पीजीटी होना है, जून में टीजीटी होना है और जुलाई में यूपी टेट होना है। तो ये पूरा लगातार 4 महीने में 4 परीक्षाएँ होंगी और अब आपको बस पढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा चीज़ आप देखेंगे कि आयोग ने तुरंत ही असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आंसर की है वो जारी कर दिया। तो लॉगिन करके आप अपने डिटेल्स को फिल करने के बाद आंसर की डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो सहायक आचार्य की आंसर की आप देख सकते हैं जारी हो गया, और क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वगैरह सारी चीज़ें जो हैं आयोग ने काफ़ी तेज़ी से काम किया, और ये हर आयोग को करना चाहिए क्योंकि पेपर बनने का मतलब है कि आंसर की भी आपके पास है। क्यों एक महीने 2 महीने आंसर की में लटकाया जाता है छात्रों को। तो ये अच्छी पहल है आयोग की, और जो अच्छी चीज़ें होंगी उसे हमें और आपको बधाई जरूर देना चाहिए। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी भी खबरें आई जिससे छात्र काफ़ी नाराज़ हुए। पहली चीज़ कि जो पेपर में गलतियां निकली, पहले जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करता था उस समय भी पेपर में काफ़ी गलतियां होती थी, और वो इस बार भी हो गया। तो एक्सपर्ट का जो पैनल था उनसे फिर से गलती हुई, और आशा करते हैं कि आगे इस पर ध्यान दिया जाएगा और आगे जो परीक्षा है, बड़ी परीक्षा है टीजीटी पीजीटी की, उसमें ऐसी कोई गलती ना होने पाए। और जो पैटर्न था उसको लेकर मैं ख़ास तौर पर आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। जो पैटर्न था दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो बिल्कुल बदला हुआ था। तो जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स के भरोसे बैठे हैं, प्रैक्टिस सेट के भरोसे सिर्फ बैठे हैं, तो अब इससे काम नहीं चलेगा। 2022 में टीजीटी हो या पीजीटी, सीटें वैसे ही काफ़ी कम है। दोनों मिलाकर 4163 सीटें हैं। 13 लाख आवेदन है दोस्तों, 13 लाख प्लस। हालांकि 50 से 60% अभ्यर्थी ही परीक्षा देंगे, लेकिन ये भी जो संख्या है ये बहुत बड़ी संख्या है। 5 से 6 लाख भी छात्र यदि परीक्षा देते हैं 4100 सीटों के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है इस बार। तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाने से नहीं होगा, क्योंकि पैटर्न में काफ़ी बदलाव दिखा इस बार। और जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे पूछे गए जैसे इससे पहले कभी नहीं पूछा गया था। पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एक पैटर्न को फॉलो करता था, उसी पर पेपर आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, और ऐसा बिल्कुल टीजीटी पीजीटी में भी दिखेगा। तो कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, अच्छे से टॉपिक को प्रिपेयर करिए। और आपको पता ही है कि टीजीटी पीजीटी में जीएस आता नहीं है, सिर्फ विषय आपको पढ़ना है। तो विषय पर जितना कमांड आप कर लेंगे परीक्षा में, आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर पढ़िए, और जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल रही हैं, जितने भी टेस्ट आप दे सकते हैं, आप देने का कोशिश करिए। अलग अलग जगह से एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस तो करना है और ज़्यादा से ज़्यादा करना है। सिर्फ प्रीवियस ईयर के भरोसे नहीं बैठना है। जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसको थॉरली पढ़ें, टेक्स्ट बुक पढ़ें, ताकि कॉन्सेप्ट आपका बेहतर रहे। ठीक है दोस्तों, तो यही कुछ आपको अपडेट देना था, जागरूक करना था, क्योंकि पैटर्न बदल गया है आयोग का। नए एक्सपर्ट्स हैं, नया पैनल है, और उस हिसाब से पेपर बन रहा है। हालांकि गलतियां जो हुई हैं ये उम्मीद हम करते हैं कि आगे ना होने पाए, क्योंकि इससे काफ़ी विवाद भी हो जाता है आगे चलकर। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जिसके चारों ऑप्शन गलत हैं, कहीं पर ऐसे हैं कि सही ऑप्शन मिल ही नहीं रहा या एक से अधिक है। कई जगहों पर जो क्वेश्चन हैं उसमें अस्पष्टता नहीं है कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह भी छात्रों ने बताया कि काफ़ी था। तो उम्मीद है कि आगे से ऐसी चीज़ें ना देखने को मिले, और एग्ज़ाम आपका समय होगा, तो इसमें भी आप बिल्कुल 100% निश्चिंत रहिए। बाकी कोई भी आपके सवाल हो, डाउट हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।